हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो फाइनली फेक फूक करके कि भाई फेक है, प्रेगनेंसी है, नहीं है, पायल प्रेग्नेंट है, लक्ष्य प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है, कर करके फाइनली इनका डिलीवरी का दिन आ चुका है और पायल की डिलीवरी हो चुकी है। अच्छा जी, ये चीज़ जो फेक वाली है ये यहीं तक नहीं रुकी। इवन उसका डिलीवरी के बाद भी जब मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रही हूँ, जब मैं ये देख रही हूँ भाई बच्चे तक की बात चल रही है कि भाई बच्चा तो इनका है ही नहीं, इन्होंने तो यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये वाली सारी चल रहे हैं। खैर बहरहाल इनकी सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अब मुझे लग रहा है एक और बच्चा आ गया है जिसके अंदर ये भेदभाव कर करके बाकी सारे बच्चों को गालियाँ पड़वाएंगे। खैर ये तो करते ही करते हैं, ये जो कर रहे हैं ये तो ख़राब है ही, लेकिन जो कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, एज अ ऑडियंस आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चों में अगर फ़र्क दिखा रहे तो उन बच्चों की गलती क्या है जिनको आप गाली परोस रहे हो, जिनको आप गाली दे रहे हो, जिनके लिए आप गंदा गंदा लिख रहे हो। वो सारे एक ही साइज़ के बच्चे हैं, यानी वो कोई 15-16 साल के बच्चे नहीं हैं जिनको समझ हो, अकल हो, उनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वाकई अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बच्चों को जिस तरीके से माहौल मिलता है, बच्चों को जो चीज़ें देखने को मिलती है, बच्चे उसी तरीके से ही रिएक्शन देते हैं। तो उनमें उस बच्चों की गलती, जब जब मैंने इन पर वीडियोज़ बनाई है तब तब मैंने ये आवाज़ उठाई है कि ये जो हरकत है, ये जो कर रहे हैं, ये तो इंतहा से ज़्यादा गलत कर रहे हैं। लेकिन जो कमेंट सेक्शन के अंदर गंदगी लिखते हैं उनका तो फिर पता नहीं क्या ही सोच कर वो लिख रहे होते हैं। मैं ये सोच रही होती जब वो लिख रहे होते हैं, जब वो किसी दूसरे बच्चे को गाली दे रहे हैं इस चक्कर में, तब उनके माइंड में क्या चीज़ चल रही होती है? क्या उनका माइंड काम नहीं कर रहा होता? क्या इनको लग रहा होता है कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी मर्ज़ी से ये सारा सब कुछ कर रहे हैं? अगर जैद ने धक्का मारा, गलत है, वो गलत है। मैं नहीं कह रही कि वो बच्चा ठीक कर रहा है, लेकिन उस बच्चे को उस चीज़ पर गाली देना ये किधर से जस्टिफाई है? कि क्या उसको पता है कि वो जिसको धक्का मारेगा तो उसके साथ वो मतलब क्या ऐसा चीज़ है जिसमें उसको गाली देने वाली चीज़ है? ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे इसी तरीके से ही करते हैं। कोई बच्चे ये वाली सोच लेके थोड़ी कह रहे कि हमारी कोई दुश्मनी है कि हम उसको जो है वो ख़त्म ही कर दें। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा, तो उनको लग रहा होता है भाई, उनको उस वक्त ये होता है कि हम सब कुछ हैं और थोड़ा सा भी इधर तो ध्यान बटता है तो वो सारी चीज़ें। तो क्या उनकी ये जो सारी जेलसी हैं वो इतनी रियल जेलसी होती है कि लोगों को वो चीज़ जो है वो बड़ों की तरह ट्रीट करने पड़ जाती हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनके व्लॉग्स में रहती हैं। खैर बहरहाल इनके घर पे एक और नए बेबी की आमद हो चुकी है, वो भी बेबी बॉय ही हैं। तो उससे पहले सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके घर बेबी बॉय पैदा हुआ है अगेन। लेकिन इसकी ये जो पूरा डिलीवरी वाला सीन रहा है ना, कि डिलीवरी से पहले वो फिल्म देखने के लिए गई है और लोग बोल रहे भाई उसको मतलब एक तरीके से लेबर पेन हो रहे, इतना ज़्यादा मतलब व्लॉग के लिए बोलूँ, मतलब इतना ज़्यादा कोई लाइटली कैसे रहता है? तो दरअसल जब इनका कंटेंट हो मेन, ये बच्चे इनका कंटेंट है, लिटरली इनका कंटेंट है। अगर आप देखो तो इनके व्लॉग्स, इनके स्नैपचैट, इनकी ये सारी चीज़ें किधर घूम रही है? बच्चों के इर्द गिर्द तो घूम रही है। कभी इस बच्चे के, कभी उस बच्चे के, कभी इस बच्चे के, कभी इस बच्चे के साथ भेदभाव करना, कभी उस बच्चे के साथ भेदभाव करना, कभी उस बच्चे के साथ सॉन्ग करना। इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द तो घूम रही है। पहले क्या था, दोनों बीवियाँ थी, दोनों बीवियों के इर्द गिर्द घूमती थी। इसको पता है कि ये कंट्रोवर्सीज से, ये इन्हीं सब चीज़ों से भेदभाव कराकर ये इन सब चीज़ों में रह सकता है। कहीं ना कहीं इसको इस चीज़ का आइडिया है और ये बात रियल भी है। अब उसको देखो तो वो बच्चों को लेकर तो उसने खुद ये दिया हुआ है कि मैं जो है वो एक क्रिकेट टीम बनाऊंगा एक तरीके से, कि मुझे तो बच्चे चाहिए, जितने बच्चे मैंने पायल से पैदा करवाए हैं उतने ही बच्चे मैं दूसरी बीवी से पैदा करवाऊंगा। मतलब पायल के अगर आप देखो तो बायोलॉजिकली जो हमें दिखाए जा रहे हैं वो 4 बच्चे हो चुके हैं। जबकि लास्ट टाइम भी जब ये प्रेग्नेंट हुई थी, लास्ट टाइम भी जब इन्होंने डिलीवरी दी थी, उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी सरोगेसी को लेकर, बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी पायल के बच्चे के डिलीवरी को लेकर के, पायल की डिलीवरी फेक है। और इस बार भी सेम हुआ है, सेम पायल को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हैं। और उस बार तो भाई, इस बार तो पेट वगैरह भी ऐसे दिखाए गए हैं जानबूझ के, जो ना वो ऐसा दिखाया गया है कि बेल्ट बंधा हुआ, ये सब कुछ किया है। इस दफ़ा तो फेक पूरी। और अगर आप इसकी डिलीवरी को भी देखो तो आपको प्रॉपर लगेगा कि कंटेंट। और सबसे ज़्यादा तो मैं इस चीज़ पर हैरत में हूँ कि ये जिस तरीके से हॉस्पिटल में इनको ये सब चीज़ें करने की, हॉस्पिटल से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है फिल्म का सेट था वो। मतलब वो नहीं, कोई फिल्म होती, कोई फिल्म बन रही होती जहाँ पर हॉस्पिटल में पूरा का पूरा खानदान जो है वो गाने ले लेकर आ जाता है, और वो जो डांस, हम आपके हैं कौन वाली, जो हम आपके हैं कौन में था ना, वो सारा डांस वांस, तो वो वाली फिल्म वाला साउंड कर रहा है कि इतना ज़्यादा ये ब्लॉगर्स को इतनी आज़ादी क्यों मिल जाती है? जबकि नॉर्मल लोगों के लिए हॉस्पिटल के कानून कितने अलग होते हैं ना, कि वहाँ पर आप थोड़ा सा अगर चूँ भी ज़्यादा कर दोगे तो आपको अटेंडेंट आके, अटेंडेंट नहीं सॉरी, वो जो नर्स है या जो भी है अटेंडेंट, तो वो जो लोग आए हुए होते हैं वो होते हैं ना, तो वो आपको आके फ़ौरन चिल्लाएंगे, करेंगे, खामोश रहो, बाहर निकाल देंगे आपको। चाहे आपने प्राइवेट रूम लिया हो, चाहे आपने कोने में बिल्कुल जाके दुबका हुआ रूम लिया हो, चाहे पूरा हॉस्पिटल खाली ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी रूल्स ही होते हैं। वो फ़ौरन आके बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करो, प्लीज़ ये शोर शराबा नहीं करो, आप लोग खामोश रहो, आप लोग ये करो, आप लोग वो करो। तो ये रूल्स इनके लिए क्यों नहीं है? इनके लिए ये रूल्स इतने डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? इन व्लॉगर्स के लिए हॉस्पिटल को क्यों इजाज़त दे दी जाती है कि उसको जो है वो फिल्म सिटी का वो बना दिया जाए, आप बोलो कि फिल्म सिटी की जगह बना दी जाए,
उनको हॉस्पिटल्स को शूटिंग प्लेस में बदलने की इजाज़त कैसे दे दी जाती है? अगर आप देखो तो उसने कितनी रील्स कट की हैं, व्लॉग्स बनाए, रील्स कट की हैं, डॉक्टर्स खुद भी आ के जो है वो फूल पेश कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये फिल्म की शूटिंग चल रही है। अगर आप किसी को ना बताओ कि ये वाकई रियल बच्चा है और सिर्फ ये रील्स और ये सारी चीज़ें दिखा दो, ये सब यही लगेगा कि ये फिल्म की शूटिंग चल रही है, किसी फिल्म को इन्होंने शूट किया है यहाँ पर। मतलब थोड़ी सी भी रियल वाली वाइब्स नहीं आ रही है। मतलब फील हो रहा है कि ये बच्चा नहीं है, कंटेंट पैदा हुआ है इनके घर पे। हम कहते हैं ना, व्लॉगर्स के लिए कंटेंट होते हैं बच्चे से ज़्यादा। तो ये अरमान मलिक इस सब चीज़ों को राइट करता है। मैं कभी कभी क्यों कहती हूँ, मुझे अरमान मलिक ना सब व्लॉगरों से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कभी कभी लगना शुरू हो जाता है। मतलब भाई, इस बंदे के ऊपर क्या कुछ नहीं चल रहा है। इस बंदे के ऊपर उसके बहन भाइयों का अलग गुस्सा चल रहा है, खानदानों का अलग गुस्सा चल रहा है, 2 बीवियाँ इसने की भी हैं। अच्छा, इसकी बीवियों को लेकर भी बात चल रही है बहुत। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना कि पायल क्या इसकी लीगल बीवी है, आपको पता है जब भी ऐसा कुछ होता है तब लीगल इलीगल के ऊपर बात चलती है। लोगों का ये मानना है कि भाई उसने ना अपने आप को कन्वर्ट करवा लिया, क्योंकि मुस्लिम में 2 शादियों की इजाज़त है, तो वो चीज़ें हैं। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि उसने कन्वर्ट करवा लिया। काफ़ी लोगों का मानना है कि नहीं, सिर्फ लीगली उसकी बीवी कृतिका ही है और उसने कभी भी इस चीज़ को लेकर एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरे ख्याल में ये जो कानून है, जो ये 2 शादियों वाला कानून है, ये इसी वक्त ही लागू होता है जब पहली बीवी जाके शिकायत वगैरह दर्ज करवाए ना कि इसने मुझे जो है वो, मतलब मेरे होते हुए उसने दूसरी शादी कर ली है। अब ये भी निकल के न्यूज़ आई थी कि भाई पायल है, उसने मतलब जो, अगर आपने जुदाई फिल्म देखी हो उसका वाला सीन किया है कि उसने डिवोर्स दे दी है और उसके बाद ये 11 में एक मरतबा तो ये भी न्यूज़ आई थी कि इन्होंने कभी शादी ही नहीं की, पायल और उसने तो कभी शादी ही नहीं की। तो ये दरअसल, अगर आप मतलब जितना भी मैंने इनके बीच में सुना, अगर आपको याद हो ये जो एक्सपोज वाला जो बीच में सीन आया था, बीच में एक पाकिस्तानी लड़की आई थी जिसने उसको बहुत एक्सपोज किया था, इसकी एफआईआर वगैरह सब निकाल के लेकर आई थी और उसके बाद फिर वो गायब हो गई अचानक से। फिर वो उसकी दोस्ती भी हुई, फिर वो अचानक से गायब हो गई। तो ये सब कुछ चलता रहा है। वो लड़की का मैं नाम पता नहीं, कोमल नाम था, क्या नाम था मैं भूल गई हूँ, कोमल, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उस लड़की का, पाकिस्तानी लड़की थी वो भी। तो वो जब लेकर आई थी तब उस टाइम पर ये सारे जब एक्सपोज चल रहा था ना, तो उस टाइम पर ये निकल कर आया था कि जो कृतिका है वो उसकी लीगल वाइफ है, जबकि पायल की तो कभी शादी ही नहीं हुई है। पायल तो लिव इन में रहती है और उसके बाद पायल की जो शादी हुई वो मतलब मंदिर वाली शादी है, तो उसको सिर्फ वो लीगल बीवी नहीं है। और अगर कोई इंसान लीगल बीवी ही नहीं होगी तो वो कोई हक भी नहीं रखती केस करने का, क्योंकि जब ये केस कबाड़े भी हुए थे ना, जब वो कृतिका की शादी के बाद, तो तब भी पायल ने जाकर इसके ऊपर दूसरा केस करवाया था, इसके ऊपर दूसरी शादी का केस नहीं करवाया था। इसके ऊपर वो जो सीन है, जो अब तक इसके ऊपर केस चल रहा है वो 11 साल की लड़की को लेकर, तो वो वाला केस जो है वो पायल के थ्रू जो है वो रजिस्टर्ड हुआ था और वो केस इसके ऊपर लगा था। उस टाइम पर भी बहुत बवाल मच चुका है, वो कंट्रोवर्सी भी एक अलग कंट्रोवर्सी रही है। लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब ये डिलीवरी हुई है ना उसके बाद से ये चीज़ें दोबारा से उठी हैं, कमेंट सेक्शन में तो खास करके दोबारा से उठना शुरू हुई हैं। और अच्छा, इस बच्चे को लेकर भी बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है, क्योंकि पायल को जिस तरीके से शूट कर करके लेके जाया गया है वो नेचुरल लोगों को लग ही नहीं रहा। लोगों को ये फील ही नहीं हो रहा भाई, एक प्रेग्नेंट बंदी जिसको लेबर पेन हो रहे हैं, जो उस तरीके से तकलीफ़ में है और उसको मतलब लेबर पेन या जो भी उसका आखिरी के दिन चल रहे हैं उससे पहले फिल्म जाके देख रही है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है। इसलिए यहाँ भी अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देखो तो लोगों का ये कहना चल रहा है कि भाई ये बच्चा भी इसका अपना नहीं है, ये बच्चा भी इन लोगों ने कहीं से सरोगेट करवाया। इवन कुछ लोगों का तो मानना भाई ये भी है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये बच्चा इन लोगों ने ख़रीदा है। तो बहरहाल, लेकिन अगर सिचुएशन देखो इनकी या पायल की जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो ऐसा फील हुआ। हाँ, शुरू में बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, शुरू में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि पायल प्रेग्नेंट है, जिस तरीके का वो सब कुछ कर रही है। लेकिन अभी वो जिस तरीके से है, जिस तरीके से मतलब सिचुएशन उसकी दिख रही है, तो उसमें वो लग रहा है कि उसने ही बेबी को डिलीवर किया है। लेकिन बात सारी यही है कि ये जो कानून के अंदर जो ये डिफरेंस दिखता है, जो भी ये लॉज होते हैं, इनमें ब्लॉगर्स के लिए डिफरेंस और नॉर्मल लोगों के लिए इतना डिफरेंस क्यों है। अगर यही हॉस्पिटल में कोई नॉर्मल बंदा चले जाए तो उसको इतनी सी भी क्लिप शूट करने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पे डॉक्टर को शूट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है डॉक्टर का खुद का भी अपना फ़ायदा है। लोगों को ये ये भी कहना है कि ये शायद डॉक्टर्स के साथ कोलैब किया है इन लोगों ने, अब डॉक्टरों के साथ भी कोलैब होगा, तो बोला कि इनको बता के डॉक्टर्स को पेशेंट मिलेंगे, ये सब कुछ। तो यहाँ सोशल मीडिया का दौर है, सब अपना अपना फ़ायदा तो देखते ही हैं। तो आप लोग क्या कहना है इन सब, मुझे लाजमी बताइएगा। मैं तो ये सब देख रही थी जब इनकी रील्स मेरे सामने आई जा रही थी ना, मतलब भाई इतनी रील्स आई हैं और इतना सब कुछ चला है, तो मैं ये सारी चीज़ें यही देख रही थी। मैंने कहा भाई ये चल क्या रहा है, ये शूटिंग कर रहा है फिल्म की कि बच्चे पैदा कर रहे हैं। मतलब बच्चे को किस तरीके से, जो बच्चा अभी पैदा हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, उससे 24 लाख का कंटेंट निकाल लिया उस बंदे ने। भाई ये होता है कंटेंट, व्लॉगर्स की तो ये अय्याशियाँ होती हैं। तो इसीलिए वो बोलता है ना कि बच्चे वगैरह को, कि मुझे बच्चे ज़्यादा चाहिए, उसको पता है कि बच्चे कितना ज़्यादा कंटेंट हैं। तो अब शायद अगला नंबर कृतिका का होगा, मुझे लग रहा है कि अब अगले टाइम पे कृतिका जो है वो प्रेग्नेंट आपको मिल सकती है। क्या कहना है आप लोगों को, भी ऐसा कुछ फील आ रही है, वाइब्स आ रही हैं? आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।